प्रकाशित वाक्य और उत्पत्ति की किताब एक जैसी है। वो मेरे महान परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ और प्रभु आपकी स्तुति और महिमा करता हूँ। राजा, आप कृपालु हो, आप दयालु हो, आप पवित्र परमेश्वर हो, आप पराक्रमी परमेश्वर हो, अद्भुत करने वाले सर्वशक्तिमान ईश्वर आप हो। आपके जैसा कोई नहीं है मेरे परमेश्वर, आपसे ज्यादा प्रेमी कोई नहीं है मेरे खुदा। आपका प्रेम, अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद, उस क्रूस पर कुर्बान होने के लिए धन्यवाद, मेरे पापों को, हमारे पापों को उठाने के लिए धन्यवाद। प्रभु मैं विनती प्रार्थना करता हूं फिर से प्रभु, इस भवन में आपकी उपस्थिति को मांगता हूं मेरे परमेश्वर। फिर प्रभु आप सभी से बात कर, यहाँ एक भी व्यक्ति खाली हाथ ना जाए, एक भी व्यक्ति खाली नहीं जाए मेरे परमेश्वर। आज का वचन के अनुसार आप उनसे बात करें, आप उन्हें सिखाएं, आप उन्हें समझाएं। पवित्र रूह आप बात करेंगे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु। जब भी मेरे खुदा आपने पतरस के समय में जब उसने वचन दिया, वचन में लिखा है लोगों के हृदय छिद गए, राजा हृदय छिद गए, ऐसा हृदय छिदने के लिए वचन मदद कर मेरे परमेश्वर। मेरा विश्वास है आज का वचन दो धारी तलवार की तरह सबके जीवन में गाते गाते को, गोते गोते को अलग करके और प्रभु हथौड़ी के समान उनके जीवन में कार्य करेगा और उन्हें बनाएगा। विश्वास करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। आज अपने बाजू वाले को बोलिए, बोलिए आज का वचन बहुत बहुत मस्त वचन होने वाला है। बोलो बाजू वाले को, बोलो आज का वचन बहुत मस्त होने वाला है। क्यों मालूम है? ऐसा ऐसा सोचो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे मिला मैं इतना आनंदित हुआ ये वचन को, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बात है, मैं जब वचन को मैं प्रिपरेशन नहीं था। जब मैं प्रिपेयर कल करने में परसों बैठ रहा था, बोला प्रभु क्या वचन दूं, मुझे दो वचन दो, वरना दो। परमेश्वर ने मुझे क्या बताया पता है आपको? बोला प्रकाशित वाक्य और उत्पत्ति की किताब एक है, लेकिन परमेश्वर ने बहुत सारा चीज को, देखो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, प्रभु के लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि हम बढ़ते, अभी अगर आपने कभी प्रार्थना की, बोला प्रभु मुझे और 5 साल पीछे कर दे, मुझे और 10 साल पीछे कर दे, तो ये प्रार्थना आपकी कभी भी सुनी नहीं जाएगी। क्यों नहीं सुनी जाएगी पता है? क्योंकि समय सबको दिया गया है, हमारे अंदर मनुष्य के लिए टाइम लिमिटेशन है, लेकिन परमेश्वर के पास ऐसा नहीं है। प्रभु अभी देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, समझे। परमेश्वर जो है ना, उत्पत्ति में आदम ने जो फल खाया, अभी यहाँ पे मैं खड़े होकर वचन दे रहा हूं और प्रकाशित वाक्य में क्या हो रहा है, ये सब प्रभु के सामने एक साथ है। हालेलुया। वो परमेश्वर को, हमको लेकिन प्रभु ने बोला है समय को बहुमूल्य समझो। क्यों समय को बहुमूल्य समझो? क्योंकि टाइम को वेस्ट मत करो। क्या टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए? पिक्चर देख के, रील्स देख के और टाइम पास करके, चुगली करके, झगड़ा करके, क्रोध करके अपना टाइम को इस चीजों में वेस्ट मत करो। मगर प्रभु के लिए सब एक ही समान है। अगर आप बोलोगे परमेश्वर का, मैं ना हमेशा सोचता हूं, मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं आपके हृदय को जानना चाहता हूं, प्रभु मैं आपके हृदय को जानना चाहता हूं। अगर हम उत्पत्ति से पढ़ेंगे, अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा? उत्पत्ति से शुरू हुआ, प्रकाशित वाक्य पे खत्म हुआ, बराबर है। परमेश्वर का अलग योजना था। परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य से शुरू किया है, उत्पत्ति पे खत्म किया है। आपको ऐसे लग रहा होगा बकवास कर रहा है, ये पागल हो गया है, लेकिन मैं समझाऊंगा, ठीक है। प्रभु ने ये यकीन मानो मेरी बात को, परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य से शुरुआत किया है और उत्पत्ति में खत्म किया है, और हमको उत्पत्ति से स्टार्ट करने के लिए बोला है। ये कैसे? हमारा परमेश्वर रिस्टोरेशन का परमेश्वर है। इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण स्थान। क्या बोलते हैं रिस्टोरेशन को हिंदी में? पूर्ण स्थापना करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पूर्ण स्थापना। प्रभु ने, आपको क्या लग रहा है, प्रभु को नहीं मानता कि आदम फल नहीं खाएगा? आपको क्या लग रहा है? आप यहां बैठे, प्रभु को मालूम नहीं है? आपको क्या लग रहा है? आप जो भी कर रहे हो, प्रभु नहीं जानते क्या? जो परमेश्वर प्रकाशित वाक्य दिखा रहा है, क्या वो आपके जीवन के बारे में नहीं मालूम है उनको किया है कि नहीं? लेकिन आजकल कुछ लोग भविष्य की बड़ी चिंता करते हैं। मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था इसके लिए, और क्या करेंगे वो लोग? जाके बोलेंगे, अपना हाथ दिखाएंगे, हमारे भविष्य में क्या होने वाला है बताइए। या फिर आजकल यूट्यूब पे आ रहा है, खाली अपना जन्म तारीख बता दो, आपकी शादी किससे होगी, आपको कब बच्चा होगा, आपको कौन सा अच्छा काम मिलेगा, ये सब मालूम पड़ जाएगा।
और हमें भी बड़ी उत्साहित होती है कि भाई हमको भी अपना भविष्य जानना है। लेकिन प्रभु ने कुछ चीजों को मिस्ट्री रखा है, मिस्ट्री का मतलब है रहस्य रखा है, और उसको रहस्य रहना अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या करना चाहता है ना, हम नहीं जानते, लेकिन आप जिस दिन प्रभु के सम्मुख आओगे, चरणों में आओगे, प्रभु के पास बैठोगे, तो खुदा आपको थोड़ा थोड़ा करके रिवाइल करेगा, बताएगा क्या है क्या नहीं करके। आप समझ रहे हो मेरी बात? अभी मैं आपको बोलना चाहता हूं, जैसे हमारा परमेश्वर रिस्टोरेशन का परमेश्वर है। आपको पता है सबसे पहले प्रभु ने क्या किया? उत्पत्ति की एक पढ़ेंगे जरा, उत्पत्ति का एक पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने क्या किया? आकाश और पृथ्वी की। सबको याद है ये वचन? हम लोग बच्चे लोग को सिखाते भाई, पहला दिन क्या था, दूसरा दिन क्या था, तो मुझे लगता है आप सभी को याद होना चाहिए। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, प्रभु ने क्या की? आकाश और पृथ्वी को बनाया। कभी सोचा मनुष्य जाति को प्रभु ने क्यों बनाया, आकाश और पृथ्वी को क्यों बनाया? कभी मन में आया ऐसा? क्या था प्रभु को, क्या भाया? आजकल लोग बोलते हैं परमेश्वर ने हमको बनाया कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें। सुना है कि नहीं? आप लोग ने सुना है कि नहीं? क्या सचमुच ऐसा है? इतना घटिया स्तुति आराधना जितना हम देते हैं ना, उतना कोई नहीं देता। ठीक है, आपको लोगों को लग रहा होगा बहुत अच्छी स्तुति आराधना। प्रभु बोलता है मैं आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करने उसको खोज रहा हूं, मिले नहीं है अभी तक प्रभु को। हालेलुया, मिले नहीं है तो खोज रहा हूं। क्यों खोज रहा? अभी क्या होता है, हम लोग जब ये बोलते हैं प्रभु ने हमको स्तुति आराधना करने के लिए बनाया, ऐसा नहीं है। प्रभु ने, अच्छा, जो प्रकाशित वाक्य में जो ऊपर जो स्वर्गदूत है वो प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हैं, वो बड़े पवित्र लोग हैं, उन्होंने पैर भी जमीन पे नहीं रखा, गंदे नहीं है, वो लोग स्तुति आराधना कर रहे हैं। तो उससे अच्छी स्तुति आराधना है क्या आपकी? है क्या? नहीं। क्योंकि अभी हम स्तुति आराधना करने जाए तो हमको कितने लोगों को गीत नहीं आता, कितने लोग मुंह खोल के गीत गाते नहीं है। हाथ उठाओ बोले तो हाथ नहीं उठाएंगे। दिल से गाओ, दिल से देखो, प्रभु को देखो। हमारा ध्यान कोई और भटकता है, हमारा ध्यान स्तुति आराधना में, अरे यार घर पे लाइट चालू रह गया लगता है, ताला मारी के नहीं समझ में नहीं आ रहा, समझ सब दिमाग, जिस टाइम प्रार्थना करना हो या स्तुति आराधना करना हो, दुनिया भर का काम उसी टाइम दिमाग में आता है। और आप लोग बोल रहे सच्चाई और आराधना के साथ हम स्तुति आराधना कर रहे हैं। एक्चुअली में परमेश्वर ने आपको और मेरे को, देखो यहाँ पे प्रभु ने क्या बोला, प्रकाशित वाक्य में क्या बनाया? चलो ठीक है, बंद हो गया। आदि में परमेश्वर ने क्या किया? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बराबर है, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रभु ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किसके लिए की? मनुष्य जाति के लिए की, है ना? देखो प्रभु को मालूम था आदम फल खाने वाला है। बात को, मेरी बात समझो, परमेश्वर जानता था आदम फल खाने वाला है। ऐसा नहीं कि प्रभु ने बीच में पेट रख दिया और बोला कि प्रभु को नहीं मालूम पड़ा, प्रभु पूछ रहे थे आदम कहाँ है कहाँ है। ऐसा कोई मेलोड्रामा नहीं हुआ है, प्रभु सब जानते हैं। मैं अभी भी बता रहा हूं, आप क्या करने वाले हो प्रभु सब जानते हैं। इसके लिए वचन कहता है कि प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आकाश में जाऊं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है। सोचो नरक में भी है प्रभु, आपको पता है ना? यही बोल रहा है ना वचन, अधलोक मतलब नरक ही हो गया, तो नरक में भी है प्रभु। फिर कहाँ पे? हर जगह पे प्रभु। मंदिरों में भी है प्रभु। प्रभु मतलब हर जगह है। जो वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे वो अलग बात है, मगर प्रभु हर जगह, हर कोने कोने में है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि महान परमेश्वर हमारा हर जगह है। और उसने जब सृष्टि को बनाया, उसने मनुष्य के लिए सृष्टि को बनाया, जो पृथ्वी को आज बनाया गया है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इस पृथ्वी पे समय बराबर, अभी जैसे मेरी बीवी को थोड़ा डस्ट से एलर्जी होता है ना, थोड़ा धुआं हुआ जाएगा तो प्रभु ने ज्यादा हवा भी नहीं उड़ाया, हवा नहीं रखा कि नहीं भाई मैरी को तकलीफ होगा। कितना प्यार करता है प्रभु, ठीक है। अभी ये हमारी सोनाली थोड़ी गोरी गोरी सी है, तो बाहर जाके काली ना हो जाए करके ज्यादा कड़क धूप भी नहीं रखा है कि नहीं तो ये भाई दिन भर घर में बैठ जाएगी। हालेलुया। अब हम मनुष्य को देखो, परमेश्वर ने हमको कैसे बनाया? कंपैरेटिवली औरतों से थोड़ा स्ट्रांग बनाया ना। क्यों बनाया? प्रभु जानते हैं हमको बाहर काम करना है। प्रभु का वचन क्या क्या है? पसीने का, तू तेरा पसीने का खाएगा। गिरता है पसीना, जब भी पसीना गिरता मुझे याद आता है कि प्रभु ने आदम को श्राप दिया था, है ना भाई? हमारे दर्द पर दादा को श्राप मिला है, वही हमारे पर भी आ रहा है। अभी गर्मी में देखो, चुपती जलती गर्मी का मौसम आ जाता है कि नहीं? हालत खराब हो जाती है, गमोली वमोली सब निकल रहा है। प्रभु ने हमारे क्लाइमेट को भी इतना, मतलब प्रभु ने जो चीज को बनाया ना, देखो प्रभु ने जब बनाना स्टार्ट किया
तो प्रभु ने एक ही दिन में सब कुछ बना सकते थे, सातों का सातों चीज, आकाश पृथ्वी ये नहीं, झाड़ पौधे इंसान सब एक साथ बना सकते, क्योंकि उनको तो बोलना ही था। बोलना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, उनको तो उन्होंने बोला ना, प्रभु ने क्या बोला, आकाश और पृथ्वी हो जाओ, और आकाश और पृथ्वी हो गया, उनको तो बोलना था। लेकिन प्रभु ने टाइम लिया, एक एक दिन करके 6 दिन पूरा टाइम लेके उन्होंने बनाया, और छठे दिन उन्होंने इंसान को बनाया। और इंसान को बनाने के टाइम रुके, बोले नहीं, इंसान को मैं मेरे हाथों से बनाऊंगा। अब जानवरों को देखो, प्रभु ने बोला जानवर बन गए, मच्छी को बोला मच्छी बन गई, पेड़ों को बोला पेड़ उग गए। लेकिन इंसान को अपने, अगर प्रभु इंसान को बोलते तो इंसान बनते नहीं क्या, बन जाते थे, बन जाते थे ना। अभी आप देखो मुर्गी उर्गी खाते ना, चिकन विकन खाते ना, पेपड़ा कलेजी खाते कि नहीं, उनके अंदर अपने में भी कलेजी है कि नहीं, उनके अंदर दिल होता, अपने में भी दिल है, जानवरों में सब है। प्रभु क्या, जो उनको अलग दे रहे हमको अलग नहीं, मगर प्रभु ने हमारे लिए मेहनत की। परमेश्वर, मैं इधर बोल रहा हूँ, जितने भी लोग बैठे हैं ना, आपसे हर एक से इतना प्यार करता है प्रभु। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसके लिए बोला ना कि वचन बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस दिन आप जान जाओगे ना कि प्रभु आपसे प्यार करता है, आप बड़े स्पेशल लगोगे अपने आप को, बोले वाह, ऐसा लगेगा कि मैं बड़ा स्पेशल हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, किसके लिए बनाया, मनुष्य के लिए। प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु कुछ कर रहे हैं। 20 पढ़ना, 20 का 1। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को हाँ, स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथः कुंड की कुंजी हाँ, और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर हाँ, अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, इसका 1 है पक्का, 21 का 1 पढ़ना, सॉरी। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, मतलब क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे अभी अभी बड़ी तकलीफ हो रही है कि नहीं, अभी देखिएगा तो पहले तो ये सब क्लाइमेट बड़ा अच्छा था, लेकिन अभी देखो अधिकतर पोल्यूशन हो गया है, अधिक धूप। अभी बारिश तो नवंबर तक चल रही थी, नवंबर तक चल रही थी, अभी प्रभु का धन्यवाद तो ठंडी चालू हो गई। मैं तो सोचा ठंडी भूल गया लगता आना, ऐसा लग रहा था मुझे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, और ऐसी ठंडी, करारी ठंडी आ रही है, कल तो और बड़ा मजा आएगा, मालूम पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि हम जाने वाले ना, इसीलिए। तो परमेश्वर ने एक नई आकाश और पृथ्वी को, मतलब प्रभु ने पहले मनुष्य के लिए आकाश और पृथ्वी बनाई थी, लेकिन जब आपका रिस्टोरेशन हो जाएगा, आप जब उठा लिए जाओगे, आप जब प्रभु के पास जाओगे, तो प्रभु आपको एक नई सृष्टि दे रहा है। क्या बोल रहा है, फिर से पढ़िए वो वचन। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, हाँ, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, हाँ, और समुद्र भी ना रहा। ओके, यहाँ पे सबसे पहले क्या देखा प्रभु ने, नया आकाश और नई पृथ्वी, और समुद्र भी नहीं है, इतना मस्त चल रहा है। मगर इस सृष्टि को बिगाड़ने वाला कौन था, शैतान। ऑब्वियसली मनुष्य का उसने उपयोग किया, लेकिन हवा को बहकाया, हवा को बोला जो सांप, देखो परमेश्वर ने हमको वचन कहता है कि अपने समान और अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया, अपने समान और अपने स्वरूप में बनाया। और शैतान आके बोलता है तू वो फल खाएगी ना तो तू प्रभु के समान हो जाएगी। कितना झूठा है कि नहीं। वो क्या करता है, ये आज के समय में भी विश्वासी लोग जब डरते हैं ना, परमेश्वर का वचन कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपको पता है कितने बार लिखा है वचन, कितने को मालूम है, 366 है ना, 366 बार लिखा है। मतलब रोज बोल रहा है प्रभु डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन फिर भी हमको डर आता है, कहीं ना कहीं शैतान हमारे अंदर वो डाल देता है, हमें उस वचन से दूर करता है। वैसे ही आज प्रभु बोलता है, शैतान ने बोला कि तू वो फल को खाएगी ना तू प्रभु के समान हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑलरेडी वो प्रभु के समानता में ही थे, उनको वो भुला के अपना ये दलवा रहा है, खिलवा रहा है, और वो आज्ञा ना मानने के द्वारा आप लोग जानते हैं फिर मृत्यु आ गई। मृत्यु आ गई ना, इससे पहले मतलब अगर आदम फल नहीं खाता तो मृत्यु नहीं आती थी, हवा फल नहीं खाती थी। अभी बहुत लोग हवा को दोष देते हैं, हवा के चक्कर में आदम फंस गया बेचारा, है ना, हवा है करके। अच्छा, और इतना औरत जात के ऊपर पुराने समय से अभी तक, पहले क्या होता था, औरतों को तो तुच्छ माना जाता था। आज के समय में दोष लगाया जाता है कि हवा ने फल खा ली ना, हवा अगर आदम को फल नहीं देती थी तो मनुष्य जाति पाप में नहीं गिरता था, ये औरत लोग ही बेकार है कि नहीं। है हमारे यहाँ पर भी ऐसे लोग, बड़े प्यारे प्यारे लोग। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, कहां से निकली हवा,
परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा, पर प्रभु ने हवा को रचने के समय में आदम की पसली लिया। आदम की पसली लिया। पसली क्यों लिया? अगर सर लेता, सर का हड्डी लेता तो औरत सर पे बैठ जाती, पैर का लेता तो तुम लोग पैर पे कुचलते औरतों को, इसलिए पसली लिया कि भाई बाजू में रहे। हालेलुया। इसलिए कि नहीं, मेरे समान तेरी सहायक है वो, तेरी नौकरानी नहीं है, तेरे को सहायक है, तेरे को मदद करने वाली है वो। तो परमेश्वर ने एक सहायक के रूप से उसको लिया और प्रभु ने और उसको बनाया। अच्छा, प्रभु ने जब मतलब हड्डी से बनाया, मतलब एक बार याद रखो एक बात भाइयों, हड्डी टूटती है ना तो उसका दर्द बहुत टाइम तक होता है। इसलिए ये औरतों को ज्यादा टूचा नहीं करने का। ये लोग का क्या है मालूम है, ये लोग याद रहेगा तुमने कौन से वक्त किस समय क्या बोला करके, बराबर याद रहेगा। अपन भूल जाते हैं। अपन, मेरी बीवी कभी कभी मुझे भी बहुत बार याद दिलाती है, तुमने ऐसा बोला, मैं ऐसा बोला था, सच्ची मुझे याद ही नहीं है। लेकिन क्योंकि वो हड्डी टूटी है ना, दर्द कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हड्डी टूटी है ना, तो ये हड्डी से बनाई गई है, इसीलिए बड़ा ध्यान देना भैया। ये फ्रैक्चर वैक्चर हुई, ये हड्डी सरक गई तो तकलीफ है। ओके, तो परमेश्वर ने हवा को हड्डी से बनाया, और वो किसकी हड्डी से बनाया? आदम की हड्डी से बनाया। मतलब फल खाने का जो मन में जो इच्छा थी, जो खुजली थी, आदम को ही थी। ठीक है, वो अंदर जो था ना, अभी परमेश्वर ने बोला आदम को सब फल खा चलेगा, कि खाली ज्ञान का फल मत खाना। आपको पता है, अगर मैंने एक बार गूगल किया था और मैंने देखा था कि कितने फल है पूरे वर्ल्ड में, तो एक फल को खाने को 3.5 साल लगेगा। अगर आपने आज एप्पल खाया तो 3.5 साल के बाद, 3.5 नहीं, 5 साल के बाद, 4.5 साल के बाद अब फिर से एप्पल खाओगे। इतना फल दिया है प्रभु ने। लेकिन आदमी को क्या है ना, जो मना करे वो ही करता है कि नहीं? अभी पास्टर बोलते मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन इंसान आदम का गलत वो है ना, आदम ने फल खा लिया। अब फल खाने के बाद वो मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि शैतान ने हवा को आके भरमाने के द्वारा, देखो उत्पत्ति की किताब पढ़ना, वहां पे प्रभु ने श्राप दिया है। 3:17-19, 3:17-19। और आदम से उसने कहा, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। आदम से क्या कहा? सुनो ध्यान से सुनिए, अगर नहीं मिल रहा है ना, जाने दो, बंद हो गया, ध्यान से सुनिए, जरा जोर से बोलना। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में, और जिस पेड़ के विषय में मैंने तुझे खाने को मना किया था, मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, हाँ, उसको तूने खाया है, हाँ, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित इसलिए है। कौन श्रापित है? भूमि श्रापित है। हालेलुया, भूमि श्रापित है। मतलब जो ये पृथ्वी प्रभु ने बनाया था, उसको कर्ज दे दिया प्रभु ने, श्राप दे दिया प्रभु ने। तो इसीलिए प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर हर कर्ज को हटा के, हर श्राप को हटा के एक नई सृष्टि का रचना करने वाला है। और वो किसके लिए पता है? आपके और मेरे लिए। हालेलुया, क्या मजा है ना। आपको पता है वहां सूरज नहीं है, वहां पे परमेश्वर का ही वो जो बोलते ना, वो उजियाला है कि परमेश्वर जब खड़े रहेंगे वो सूरज के समान चमकेंगे। वहां समुंदर नहीं है, वहां समुंदर नहीं, कुछ अलग है, सब अलग है। इसके लिए वचन में लिखा है, स्वर्गीय राज्य की खोज करो, स्वर्गीय राज्य की खोज करो, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। लेकिन हम मनुष्य पृथ्वी पे ये नहीं है, वो नहीं है, टीवी नहीं, बीवी नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, इसी में परेशान है। मगर प्रभु कितना अच्छा देना चाहता है। प्रभु अच्छा देना चाहता है कि नहीं? प्रभु पहले से ही अच्छा दे रहा था, लेकिन मनुष्य के अंदर क्या था, एक ऐसा चीज आया कि उसके अंदर पाप हुआ। और सबसे पहले उसने, अभी पढ़ो 20:1, जहां पे वो क्या करने वाला है, जिसने मनुष्य जाति को भरमाया और पाप में डाला, उसके साथ क्या होगा देखो। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। प्रभु नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, एक स्वर्गदूत को, प्रभु ने एक स्वर्गदूत को भेजा। परमेश्वर को लड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हमारा परमेश्वर इतना शक्तिशाली, इतना महान। हम जब बोलते हैं ना ईश्वर, इसका मतलब होता है परमेश्वर, बोलते हैं मतलब होता है ईश्वरों का भी ईश्वर परमेश्वर। हम जब बोलते हैं राजाओं का राजा, मतलब उसके जैसे है, उस सब राजा जितने भी राजा उसके नीचे है, वो सबसे बढ़कर राजा है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी, हाँ, और एक बड़ी जंजीर थी। हाँ, और उसने उस अजगर कौन? पहले ये क्या था? सांप था। उत्पत्ति की किताब में सांप था। ये भाई ये भी मोटा हो गया, अजगर बन गया है। पर हम लोग विश्वासी लोग अभी तक ऐसे बढ़ रहे नहीं जिस हिसाब से शैतान बढ़ रहा है।
हालेलुया। तो बढ़ना है भैया, शैतान भी बढ़ रहा है, सांप से अजगर बन गया, अच्छा मोटा कटा हो गया, लेकिन विश्वासी कब बढ़ेंगे प्रभु में? हाँ, पढ़े आगे। अर्थात पुराने सांप को, पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया 1000 वर्ष के लिए बांधकर और उसे अतः कुंड में डालकर अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया। बंद कर दिया। हालेलुया। यहाँ पे शैतान ने जो काम किया, उसके काम के साथ क्या होने वाला है? उसको अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। अथाह कुंड बहुत डेंजर है भैया, शैतान खुद डरता है, सोच रहा है वो कब निकले। आपको पता है कि नहीं, जब 6000 लोग, एक आदमी के अंदर 6000 थी, तो क्या बोलता है? हमको निकाल मत, हमको सुअर में जाने से चलेगा। शायद वो, अगर प्रभु बोलता था वापस नरक में चले जा, तो वो खुद डरते नरक में जाने के लिए। मगर आजकल मनुष्य लोग बोलते नहीं, हमको तो नरक चाहिए, जानते नहीं है ना, इसीलिए। तो इतना डेंजर है नरक। हालेलुया। तो यहाँ पे जिसने जो भरमाया, जिसने मनुष्य जाति को भरमाया, उसके सजा भी मिल रही है, और मनुष्य जाति को एक नया सृष्टि बना के भी प्रभु दे रहा है। अच्छा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। अच्छा परमेश्वर है हमारा। तो आगे हम एक और चीज को पढ़ेंगे कि उत्पत्ति की किताब 3 का 1 से 7, 3 का 1 से 7। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। हाँ, यहाँ पे अभी शैतान के बारे में देखते हैं, क्या था? सर्प धूर्त था। आगे। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? आपको पता है पहले सांप चलते थे, सांप चलते थे। अगर आप लोग ने डिस्कवर वगैरह में, डिस्कवरी या कोई ज्योग्राफी चैनल में देखा होगा ना, तो वो लोग भी बोलते थे कि सांप पहले चलते थे। ओके, उनको अभी भी ऐसे कुछ 2 हड्डी दिया जाता, जो पैर की हड्डियां होती है, वो चलते थे। तो आगे बढ़ना जरा। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हाँ, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। अभी ये थोड़ा औरतों का थोड़ा होता है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलती है। प्रभु ने बोला खाना मत, तो बोला छूना भी मत, है ना, थोड़ा होता है। तो समझ जाओ भाई लोग, ठीक है, ठीक है। ये बात को अब जब आप समझ जाओगे ना, तो आप बड़ी शांति से जी पाओगे, ठीक है। हालेलुया। मैं आप लोग को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये खून में है ना, क्या कर सकते हैं। हमारी जो क्या बोलती पर माँ है, जो दादी माँ है हमारी, उन्होंने ऐसा बोला था, ये लिखा ही है इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो हाँ। तब सर्प ने स्त्री से कहा, हाँ, तुम निश्चय ना मरोगे, तू तो मरेगी नहीं, वरन परमेश्वर आप जानता है हाँ, कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगी, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, हाँ, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अच्छा, ये भले बुरे का ज्ञान गलत है क्या? अभी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि सही चीजें जाने, गलत चीजें जाने, है ना, जानना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि अभी समझ के चलो, मेरी बेटी जो मैरलिन है, वो छोटी है, वो डायपर में घूम रही है, ऐसे सब चल रहा है। वो 2 साल तक, 3 साल तक डायपर में घूम रही है, नंगी पुंगी घूम रही है, तो चलेगा। अब ये बड़ी हो गई 12 साल तक, तो ऐसे चलेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। मतलब सही और गलत का ज्ञान जानना जरूरी है, बराबर है। ये मनुष्य को लगता है, ये शैतान को लगता है, लेकिन परमेश्वर इतना प्यारा परमेश्वर है। प्रभु बोलता है जैसा तू है वैसे रहना, अपनी बुद्धि का सहारा मत ले। क्यों प्रभु ऐसा बोल रहा है? क्योंकि देखो, अभी आप लोग आज वचन को भी देखोगे, बोलेगे अच्छा या बुरा। इंसान यही कर रहा है, इंसान अच्छा या बुरा में ही फंसा हुआ है। प्रभु ने बोला वो मत खा, अच्छा बुरा की समझ तू मत रह, तू प्रभु पे निर्भर रहे, तू परमेश्वर पे निर्भर रहे। अब जब मैं परमेश्वर पे निर्भर हूं, तो मैं अभी देखो, जैसे मेरा बच्चा माइकल बोलेगा कि आग में हाथ डालने जाएगा, ये किसी का भी बच्चा आग में हाथ डालने जाएगा, तो आप लोग मना करोगे कि नहीं? आप लोग मना करोगे, क्योंकि आप उसको वो ज्ञान दे रहे हो। पर प्रभु क्या बोल रहा था, ये शैतान ने क्या बोला, तू अच्छे और बुरे का ज्ञान खुद पा लेगी, और इस वजह से तू क्या कर लेगी, अच्छा और बुरे का ज्ञान पाने के बाद तू परमेश्वर के समान हो जाएगी। और आज के समय में लोग कर भी ऐसा रहे, जब उन्होंने अच्छे और बुरे का ज्ञान पा लिया, तो लोग ईश्वर के सामने, ईश्वर के जगह पे जाके खुद बैठ भी तो जा रहे हैं ऐसे बहुत लोग। आप लोग ने देखा ही होगा, आओ पैर धो, पैर छुओ, कितने लोग है, लोग ऐसा पैर धो के पानी पीते हैं। ये जो रिस्पेक्ट, मैं तो आपको पहले बोल रहा हूँ, एक पास्टर का भी पैर कभी छूना नहीं। परमेश्वर ने हमको भी हम लोग को है ना दास बोला है। दास मतलब क्या होता है पता है? हम लोग सेवक लोग हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हम आप पे हुकुम नहीं चला रहे, हम आपके मालिक नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को? हमको परमेश्वर ने दास रखा है, मतलब आपसे भी छोटे हैं हम लोग यहाँ पे।
समझ में आ रहा है आप लोग को? ये होता है, परमेश्वर ने ऐसा रखा है, लेकिन हम लोग, शैतान उल्टा करता है। तो ये भले बुरे का वृक्ष खाने फल, हाँ आगे पढ़ेंगे जरा वो उसको। सो जब स्त्री ने देखा हाँ कि इस वृक्ष का फल खाने में अच्छा अच्छा, और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। देखने में, अभी क्या होता है ना, अभी देखो मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ। आप लोग है ना, हाथी के बारे में मत सोचो, हाथी कैसा सूंड हिलाता है ऐसा मत सोचो। किस किस के दिमाग में हाथी आया? आया रहेगा, किसी के तो दिमाग में आया, आया कि नहीं आया? अब क्या होता है, इंसान को अगर कुछ बढ़ा के बोला, अभी मैं सेल्समैन हूँ, मैं जानता हूँ ना, मैं एक सेल्समैन हूँ, तो मुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में अगर डॉक्टर को बताना है तो मैं बड़ा, ये देखो ऐसा है। अभी देखो आप लोग ने रास्ते पे देखा रहेगा, कुछ लोग होते हैं बर्तन बेचते हैं, आओ आओ सस्ते में सस्ता मजेदार, इधर आओ 50% ऑफ, तोड़ो तो भी टूटेगा नहीं, ऐसा बोल बोल के वो लोग दिखा क्या रहे आपको, उनको बर्तन को बिचवा रहे, आपके दिमाग में डाल देते हैं ऐसा। शैतान भी ऐसे ही करता है, शैतान भी ऐसे ही करता है। और जब भी पाप करने का टाइम भी आता है ना, प्रभु बोलता है, शैतान बोलता है कर लेना, प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रेमी परमेश्वर, तेरे सब पाप मिट चुके हैं। और जब आप पाप कर लेते हो तो बोलता है तू बहुत बड़ा पापी है, प्रभु के सामने मत जा। ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। हालेलुया। तो ये ऐसा काम करता है और यहाँ पे वो यही कर रहा है, ठीक है। लेकिन आगे आगे हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 20:10 पढ़ना जरा। मैं आज आपको उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य में लेके जा रहा हूं। प्रभु ने इधर भी बनाया, लेकिन शैतान ने यहाँ कुछ ना कुछ आके गड़बड़ी की, और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो। हाँ, और उनका भरमाने वाला शैतान, उनका भरमाने वाला शैतान क्या होगा? आग और गंधक की उस झील में, हाँ जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, हाँ, डाल दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? डाल दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? आप सोच रहे होगे कि प्रभु ने उधर पनिशमेंट क्यों नहीं दिया, है ना? अगर प्रभु चाहते तो उधर ही रोक के पनिशमेंट दे देते थे। लेकिन मनुष्य जाति को, हमको देखो, हमको एक विल दिया गया है, मतलब अपनी इच्छा। प्रभु ने, अभी परमेश्वर ने कोई रोबोट नहीं बनाया, हमको मनुष्य को हमको है ना एक विल दिया है। जब भी आप किसी को सुसमाचार देते हो ना, सुसमाचार दो, छोड़ दो, पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग पीछे पड़ेंगे, ए पीछे, ए भाई नर्क चला जाएगा, नर्क चला जाएगा। अरे तुम उसको स्वर्ग लेके भी नहीं जा पाओगे। क्या आप और मैं लेके जा सकते हैं? नहीं। अब बहुत लोगों को लगता है कि पास्टर आज वचन देंगे ना, तो पता नहीं पास्टर का वचन मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, मेरे पति के जीवन में कार्य क्यों नहीं कर रहा है। भैया, अगर आपके पति, अगर पास्टर इतना अच्छा बोलने वाला होता तो आज नरेंद्र मोदी की जगह पे चुनाव लड़ता और जीत भी जाता, क्योंकि लोग मान लेते थे ना। हर कोई मानेगा ऐसा जरूरी नहीं है, सबका समय है, सबका उद्धार का समय है, प्रभु ने सबका समय नियुक्त किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परमेश्वर, हम लोग क्या करते हैं कि सुसमाचार दो या कुछ भी करो, उसमें एक समय आता है और छोड़ देने का उनको। मगर अभी यहाँ पे शैतान के साथ क्या हो रहा है, उसको डाल दिया जा रहा है, आग में डाल दिया जा रहा है, क्योंकि उसने शुरुआत से भरमाया। प्रभु ने वहां पे उसको पनिशमेंट इसके लिए नहीं दिया, क्योंकि प्रभु चाहते थे, देखना चाहते थे मनुष्य के जीवन में मनुष्य क्या निर्णय लेता है, मनुष्य क्या निर्णय लेता है। मैंने बोला ना, मनुष्य के अंदर जो भी उत्पन्न होता है वो पाप ही होता है। अब सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो कभी पाप नहीं करता, अंदर से जो भी आ रहा है पाप ही आता है। मैंने लास्ट टाइम भी एक उदाहरण दिया था कि एक आदमी, कल भी मैंने ये उदाहरण दिया था, मैं फिर से इसको उदाहरण देता हूं कि आप सोचो कि प्रभु आपकी सब प्रार्थना को सुनने लगे, सब प्रार्थना को प्रभु आपकी सुनने लगे। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आप लोग की नहीं, चलो आप लोग और मेरी भी। आप लोग सबसे पहले क्या बोलोगे? जितने भी मोटे लोग हैं बोलेंगे थोड़ा फिट हो जाओ, जितने पतले लोग हैं थोड़ा बॉडी वॉडी अच्छा हो जाए, है ना? हम मोटापे से बड़ा परेशान है ना? है कि नहीं? हालेलुया। है ना हम लोग? अरे मैं, आप तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हम परेशान है, मैं भी हूं उसमें। हालेलुया। मोटापे से परेशान है हम लोग। क्या बोलेंगे? प्रभु प्रभु स्लिम बिम हो जाओ, अच्छे कपड़े वपड़े आ जाए। पहला मांगना, ये मांगना हमारा होगा। दूसरा मांगना हमारा क्या होगा? अभी प्रभु इतना अच्छा पर्सनैलिटी है, थोड़ा अच्छा दिखने भी लग जाऊं, है ना? बहुत आगे के बाल इतने उड़ गए, बीच के भी बाल चले गए, थोड़ा बाल वाल आ जाए, घने घने बाल लगे, थोड़ा ऐसे ऐसे बाल वाल बनाओ तो थोड़ा अच्छा दिखूंगा प्रभु। प्रभु ने वही प्रार्थना सुननी पकड़ लो। फिर उसके बाद प्रभु थोड़ा काला हो, है ना? गोरे लोग का डिमांड है भारत में, गोरा मतलब डिमांड है, लेकिन काले लोगों का इतना डिमांड नहीं। जैसे बोलेंगे काला कलूटा, कलवा, ऐसे सब बोल बोल के चिढ़ाते प्रभु, है ना? कालिया रंग गया तो पैसा वापस, ये सब बोल के मेरे को बहुत चिढ़ाया है प्रभु, गोरा कर दो।
गोरा चाहिए, मेरे को गोरा बनना है। फिर प्रभु ने समझ लो गोरा भी बना दिया। अब गोरा बनाने के बाद हमारे अंदर क्या आएगा, प्रभु बाहर जाता हूं ना, धूप बहुत है, धूप को कुछ मत करो, रहने दो, सबको काला होने तो चलेगा, मेरे को गाड़ी दे दो एसी वाली। एसी में क्या है ना, थोड़ा सब जैसे भी रहूंगा, थोड़ा अपने आप को सजा सवारा करके रखूंगा, एकदम मस्त रहूंगा। बराबर है। प्रभु ने गाड़ी भी दे दिया। गाड़ी देने के बाद प्रभु, अरे गाड़ी मिल गया है प्रभु, कहाँ चाली वाली में रखे हो मेरे को। वचन कहता है कि हम परमेश्वर की संतान है, हम धनी लोग हैं, थोड़ा 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट तो दे दो, काम जरा नजदीक, काम के नजदीक दे दो, ज्यादा बेटर रहेगा। काम मिल गया। प्रभु काम वाम है ना, थोड़ा अभी मुझसे हो नहीं पा रहा, काम वाम नहीं हो पा रहा है, मेरे को है ना प्रभु प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना है, बहुत मजा आता है इसमें। आप एक काम करो ना प्रभु, कुछ पैसा दे दो मुझे, तो मैं थोड़ा प्रॉपर्टी खरीद लूं, फिर वो भाड़े से आएगा तो मैं घर चला लूंगा, और एक चर्च भी देना, मेरे को सेवा भी करना है प्रभु, है ना, सेवा भी करना है। तो जैसे कि हम लोग प्रभु से डील कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या मांगेंगे, आ गया, वो भी मिल गया। अब क्या हो रहा है, प्रभु आप लोग, मेरे प्रचार कैसे करूंगा, आप लोग, प्रभु क्या आपको तकलीफ है, आप लोग आइए प्रार्थना करिए, मेरे से प्रार्थना करिए, वो इच्छा आपकी जो भी हो पूरी हो जाएगी। और याद रखिए, ऐसा बोलने के बाद मैं क्या करूंगा, बहुत लोगों को अपना दास बनाऊंगा। और कुछ लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा कि नहीं, मसीह लोगों के ऊपर ऐसा फूल वूल डाल के उनका स्वागत किया जाता है। ऐसे लोग अपने आप को जब प्रॉफिट मानने लग जाते, बड़ा प्रॉफिट, और ऐसे लोग ऐसे काम करने लग जाते हैं, फिर ये लोग क्या हो गए पता है, ये लोग क्या हो गए, ये लोग शैतान बन जाते हैं। इनको लगता है हम ही इनके खुदा है ना, 666 तो नहीं, 666 तो बन जाएंगे। क्योंकि फिर मेरे को अभी समझ लो, दिनेश भाई मेरे से प्रार्थना करवाए, लेकिन दिनेश भाई ने कुछ गलत कर दिया, फिर मैं प्रार्थना क्या करूंगा, श्राप आए दिनेश भाई पे, है ना, क्यों आए, जब मैं अभी लोगों को डरा के रखूंगा, फिर लोग मेरे अंदर भयभीत हो, उसके बाद में ये प्रचार भी करूंगा, मेरा बात नहीं सुना ना, इसलिए श्राप गिर गया, मैं तो पहले ही मना किया था। फिर लोग मेरे अनुयायी, मेरे साथ मेरे चेले 10-12 लोग रहेंगे, एक बैग पकड़ने के लिए, एक जूता उठाने के लिए, ऐसे सब पीछे पीछे घूमते रहेंगे, ऐसे बन जाते लोग, ऐसे चपेड़े चपाड़े लोग, ऐसे लोग होते ना, जो चमचे लोग होते, बहुत तुरंत आ जाते हैं, बस ऐसे लोग बन जाएंगे तुरंत, और मेरे को भी बड़ा मजा आएगा, राजा वाली फीलिंग आ रही है ना, राजाओं का राजा तो वो है, राजा में हूं, ऐसा बोल के मैं जब अपने आप को स्टार्ट करूंगा, उसके बाद अपने जीवन में मैं क्या करने लग जाऊंगा, परमेश्वर की जगह बैठ जाऊंगा। देखो शैतान क्या बोला, तूने मन, वैशा की किताब में लिखा, तूने मन में ही सोचा कि मैं परम प्रधान के तुल्य क्यों ना हो जाऊं, मन में सोचा उसने, हुआ नहीं था, वो मन में सोचा था उसने, प्रभु ने उसको पकड़ा और लात मार के नीचे गिराया। तो ये अगर आपकी सब प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है ना, प्रभु को धन्यवाद करो, अच्छा प्रभु आपने मेरी सब प्रार्थना नहीं सुनी, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए भलाई उत्पन्न करती है, बुराई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे शैतान को क्या किया जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है, क्योंकि उसने बर्मा के इस सृष्टि का, निर्माण का, मनुष्य जाति का, प्रभु देखो पहले परमेश्वर मनुष्य से मिलने आता था, मनुष्य से मिलने आता था, मनुष्य से मिलके आके उससे बात करता था, लेकिन शैतान ने पाप करवा के मनुष्य को और परमेश्वर को दोनों को अलग कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, आगे एक और पढ़ेंगे हम लोग, उत्पत्ति की किताब 3:24 पढ़ना। यहाँ पे एक चीज देखेंगे हम लोग, क्या लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया, हाँ, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है परमेश्वर, आदम को निकाल रहा, जीवन का वृक्ष का फल खाने से उसको दूर कर रहा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं, सुना ने आपने, कर रहे ना, बोला नहीं भाई तू जीवन का वृक्ष फल का फल नहीं खाएगा। लेकिन प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा, देखिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है 22:2 पढ़ना जरा। और नदी के इस पार, नदी के क्या है, नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। वाह, हालेलुया। हम लोग को स्वर्ग में क्या है, एक नया, जहां पे अगर ये प्रभु ने नया पृथ्वी रचा तो वहां पे जीवन का फल था, वहां पे आगे क्या पढ़ेंगे, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। 12 प्रकार के फल है। देखो पहले तो उत्पत्ति में तो मालूम ही नहीं था कि अलग अलग प्रकार के फल है, लेकिन यहाँ पे 12 प्रकार के फल है। उसमें भी क्या है देखो, और वह हर महीने फलता था। हाँ, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हाँ 19 पढ़ना, वही 22 का 19।
और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से हाँ कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ हाँ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। देखो, जो भी अगर आगे पीछे करता है तो उसको ये फल नहीं है भैया, उसका भाग निकल गया। हालेलुया। तो ये जीवन का वर्ष को पहले तो खाने के लिए, क्योंकि शैतान ने आके गड़बड़ी डाला, दे तो वो लोग तो आदम खा रहे होंगे, आदम और हवा अगर बगीचे में बैठ के खाते होंगे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना था, लेकिन अब नहीं खाए करके प्रभु ने इनको बाहर निकाला। लेकिन हमको परमेश्वर जब एक नई सृष्टि बनाएगा तो उसमें जीवन का फर्स्ट फल को खाने के लिए देगा। और उसमें 12 प्रकार की फल होते हैं, हर महीने आते हैं वो भी। हालेलुया। हर महीने आते हैं, मतलब पकोगे नहीं आप लोग, अच्छे अच्छे फ्रूट्स। हालेलुया। ठीक है, आगे हम लोग एक और पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 3:24। फिर से पढ़ो। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया हाँ। और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के अदन की वाटिका से उसको निकाल दिया। किधर से निकाल दिया? आपको पता है अदन की वाटिका एक समान हम देख सकते हैं स्वर्ग होगा या पैराडाइज होगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से बोला जाता है, उसको अच्छी तरह से बताया जाता है। आपको पता है वहां पे आदम को अधिकार था, वो शेर को पता था इधर आ तो आ जाएगा, आगे हम बुलाए शेर को, आएगा तो जरूर एक हाथ पैर लेके चले जाएगा, लेकिन है कि नहीं, वो अधिकार था। आपको पता है स्वर्ग में भी ये अधिकार है हमको। वहां पे बोलते शेर जो है ना घास खाते हैं, आपको पता है बात। प्रकाशित वाक्य पढ़ो, बड़ा मस्त किताब है भैया, बहुत सुपर किताब है। और जो इस प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ता है और उस पर विश्वास करता है वो आशीषित लोग है। तो यहाँ पे आदन की वाटिका को क्या, आदन को क्या किया? आदन की वाटिका से बाहर, गेट आउट, कम ऑन, बाहर। गार्डन, प्रभु ने जंगल नहीं बोला है, वो गार्डन बोला है, मतलब इतना अच्छा था। अभी हम लोग ने एक बार हम पिकनिक गए थे तो गार्डन देखे थे, क्या नाम था उस गार्डन का, याद नहीं आ रहा मुझे, हैंगिंग गार्डन है ना, बूट घर था, हैंगिंग गार्डन नाम था। हम देखे फूल फूल, सभी लड़की लोग जाके फूल को ऐसा पकड़ के फोटो खींच रहे, ऐसे जैसे फूल ये लोग नहीं पैदा किया, ऐसा एकदम फोटो ऐसा खींच रहे थे कि क्या बोलने का, कि इन्होंने उत्पन्न किया, देख लो जरा मेरा खाना बनाने के बाद औरत लोग नहीं थे वैसा, इतना मतलब इतना सुंदर था कि बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, सब लोग को अच्छा लग रहा था। लेकिन हम ज्यादा समय बिता नहीं पाए वहां पे। तो आप देखो, मैंने ना दुबई जब गया था, वहां पे गार्डन है, दुबई में गार्डन है ना एक बहुत अच्छा गार्डन, हमारे पार्थो भाई वहां से आए, सुपर गार्डन है, हम गए थे वहां पे, इतना अच्छा गार्डन है। मतलब परमेश्वर, अगर सोचो ये मनुष्य का बनाया हुआ गार्डन है, परमेश्वर का बनाया हुआ गार्डन कितना अच्छा होगा, आदम की वाटिका कितनी अच्छी होगी। हालेलुया। पर आदम ने क्या किया? पाप करके उस वाटिका से निकल गया। लेकिन अब प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ेंगे 22 का, उत्पत्ति की 22, अरे प्रकाशित वाक्य 22 का 1 से 7। फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे। यहाँ पे प्रभु बोल रहा है मैं तुमको ऐसी जगह लेके जाऊंगा। अभी एक का साथ पढ़ लेना आप लोग। मैं तुमको, मतलब जो अदन की वाटिका से हमको बाहर निकाला गया था, उससे भी अच्छा सुंदर चीज प्रभु देने वाला है। हालेलुया। अभी देखो हम लोग जब घर बनाते, हम घर बनाते, अभी जिस जो लोग गाँव में घर बनाते, इधर बनाते, आप लोग का घर पहले आप लोग अच्छा बनाते हो, बराबर है, लेकिन जब बाद में उसको बनाते हो तो उससे बेहतर बनाते हो कि नहीं? अब प्रकाश वैसे ही प्रभु हमारे लिए अदन की वाटिका जैसे ही उससे भी अच्छी जगह हमारे लिए प्रभु ने रखा है। हालेलुया। वो उस टाइम उसको बाहर निकाला, लेकिन इस टाइम मनुष्य जाति को अंदर लेने वाला है, मनुष्य जाति को अंदर लेने वाला। आगे पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति की किताब 2 का 17। यहाँ पे क्या देखो क्या लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। क्यों? अच्छा, इधर प्रभु ने क्या बोला? भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष नहीं खाना। क्या हो जाएगा? क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए, जिस दिन, क्या बोला है? जिस दिन तू उसका फल खाए क्या हो जाएगा? उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या आदम मरा? उसी दिन मरा। आदम का कितना आयु था? 930, 936। कम ऑन, चलो क्विज कॉन्टेस्ट, कौन बनेगा करोड़पति? कम ऑन, कितना था? 930। वेरी गुड। एक्चुअली 930 ही था, मैं तो देख रहा था 60, 50, 40 पहुंच गए थे। 930।
तो प्रभु ऐसा क्यों बोल रहा है फिर? क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? क्या प्रभु झूठा है? प्रभु बोल रहा है उसी दिन मर जाएगा, लेकिन ये भाई 930 साल जी रहा है। 930 साल कम थोड़ी ना हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया भाई। यहाँ तो 90 तक ही इंसान पहुंच जाए कैसे कैसे करके, वही बहुत बड़ी बात है। 930 साल, लोग तो 30 साल में लुढ़क जा रहे हैं आज के समय में। 930 साल, तो प्रभु का वचन झूठा है? प्रभु का वचन सच्चा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक किताब पढ़ना, ये ऐसे तो टॉपिक में नहीं था, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ। पतरस का दूसरा पतरस 3:8, दूसरा पतरस 3:8, 8 या 9 है, दोनों में से एक। दूसरा पतरस 3:8-9 क्या लिखा है, देखो जरा पढ़ो। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे। ये बात तुमसे छुपी नहीं रहना चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, अगर नहीं मिला है तो इधर देखो, इधर देखो, सुनो। हे प्रियो, क्या तुमसे छुपी नहीं रहनी चाहिए, बताओ जरा। कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। प्रभु के यहाँ एक दिन कितने वर्ष के समान है? 1000 साल। प्रभु का एक दिन 1000 साल। प्रभु का एक दिन 1000 साल। इफिसियों की किताब में लिखा है तुम हो क्या, भाप के समान। जब हम जीवन जो जीते हैं ना, हमारा प्रभु के सामने सब भाप के जैसा है। 930, वो 1000 पार नहीं किया। 900 एक साल में, एक ही दिन में मर गया, वो उसी दिन मर गया। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन आदम को मौत को नहीं बोलने के द्वारा भी उसने अच्छा चलो, उत्पत्ति की किताब 5:5 पढ़ना जरा, क्योंकि आदम मरा है भाई, 930 साल जीने के बाद मरा है। हाँ पढ़ो। सो आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। तब पश्चात वो मर गया, लिखा है बाइबल में, मर गया आदम। आदम हमारे जो पर आदम जी जो हमारे पर दादाजी है, वो मर गए। तो मगर प्रकाशित वाक्य में क्या होगा, देखो लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:4 पढ़ना। 21:4। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यहाँ पे प्रभु बोल रहा है मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। यहाँ पे मौत है, यहाँ पे मृत्यु ही नहीं है। हालेलुया। प्रभु जो हमको एक नई पृथ्वी और एक नई आकाश बना के देने वाला है, उसमें बोल रहा है कि वहां मृत्यु है ही नहीं, वहां रोना धोना ही नहीं है, वहां वो बेलोड्रामा है ही नहीं, लपड़ाई खलास हो गया इधर। क्योंकि आंसू क्यों पोछेगा? हमारा कोई प्रियजन मर जाता है, रोने आते कि नहीं, है ना? आपके में से ऐसे कोई ना कोई तो होगा जो आपका दोस्त, आपका भाई, आपका परिवार, माँ बाप, कोई मर जाता है तो एक टाइम में हमको आंसू होता है, दुख होता है, हमको याद रहता है कि वो व्यक्ति कैसे बोलता था, वो कैसे बात करता था, वो क्या करता था। वो एक मेमोरी हमारे अंदर रहती है, और हमको पता है इसके बाद या वो वापस चीजें नहीं मिलने वाली है, तो हमारे अंदर ये चीज का एक वो रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन बोल रहा है कि वहां पे आंसू पोंछ देंगे प्रभु, रोने वाला मैटर ही नहीं है, और मृत्यु भी नहीं रहेगी, मौत ही नहीं है। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है ना हमारा। देखो कितना एक प्लानिंग, वो उत्पत्ति में जो चीज बिगड़ रही है, जो बाइबल में बिगड़ रहा है, मैं आपको इसके बाद भी और कुछ बताऊंगा, वो प्रकाशित वाक्य में फिर से वो रिस्टोर कर रहा है, पूर्ण स्थापित कर रहा है परमेश्वर। मृत्यु आ रही है उत्पत्ति में, पर प्रकाशित वाक्य में मृत्यु नहीं है। ठीक है, एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग, 4:1, उत्पत्ति की किताब 4:1। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर, आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया। ठीक है भाइयों, आदम अपनी पत्नी के पास जाना है, कहीं और नहीं। आप लोग को भी अपने ही पति के पास जाना है, कहीं और नहीं। तो शादी जो है, मैंने एक बार बोला भी है कि परमेश्वर ने शादी को पवित्र चीज बताया है। उत्पत्ति में शादी शुरू होता है और एंड में भी शादी पे खत्म होता है बाइबल। तो प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, जो आदम था अपनी पत्नी के पास जाके उसने क्या बोलते हैं, अपनी पत्नी के पास जाके उसने बच्चे जन्मे। अब प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे हम लोग 19:7। 19:7 आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह पहुंचा। यहाँ पे क्या हो गया, मेमने का ब्याह। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो फसे का मेमना, जो हमारे लिए, जो फसे के पर्व में जो मेमना बलिदान किया गया था, वो यीशु मसीह थे, और उसकी दुल्हन बन गए हम लोग। हालेलुया। दुल्हन बनना दैट मींस डजंट मीन कि ही और शी वाला मैटर है। यहाँ पे अभी एक दुल्हन, एक दूल्हा जो होता है, एक पति जो होता है, अपनी पत्नी से बहुत प्यार रखता है, करता है कि नहीं भाई लोग, करते हो कि नहीं?
पत्नी से प्रेम है कि नहीं? जिनकी नहीं, ये बात अलग है ना, प्रेम है तो प्रभु वैसा प्रेम बता रहा है हमको। हालेलुया। तो मसीह क्या कर रहा है? अपनी दुल्हन के पास जाता है, दुल्हन से प्यार करता है वैसा। तो यहाँ पे जो प्रकाशित वाक्य में शुरू हुई शादी, वो यहाँ पे उत्पत्ति में जो शुरू हुई शादी वो प्रकाशित वाक्य में खत्म होगी, क्योंकि मसीह जो है अपनी दुल्हन को लेके जाएगा, मिल जाएगा। तो प्रभु का जो रिश्ता था मनुष्य जाति के साथ जो रिश्ता उधर खत्म हो रहा है, प्रभु यहाँ एक रिश्ता नया बना रहे हैं। हालेलुया। शादी करना मतलब एक वाचा बांधते हैं ना। अभी मैं मेरी पत्नी से जब वाचा बांधता हूँ, क्या मैं बोलता हूँ? मैं सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में तेरे साथ रहूंगा, यही वाचा बांधते हैं। हम लोग की शादी ऐसी होती है ना। क्रिश्चियन लोग सुना है कि नहीं? देखा है कि नहीं इधर शादी किसी ने? हाँ, क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप हमको नहीं बोल रहे, वो आपको ऐसा लग रहा होगा पब्लिक को बोल रहे, पास्टर को बोल रहे। शादी के बीच में प्रभु यीशु मसीह है वहां पे। आप प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे कि प्रभु यीशु मसीह, मैं सुख में, दुख में, अमीरी में और गरीबी में इसका साथ दूंगा, इसका साथ दूंगी, बीमारी में, भलाई में, हमेशा मैं इसके साथ रहूंगी। ये आपका वाचा है प्रभु के लिए। आप प्रभु के सामने ये वाचा बांध रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, वही परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांध रहा है। हालेलुया। एक और पॉइंट देखेंगे हम लोग, उत्पत्ति की किताब 3:16। यहाँ पे देखो क्या लिखा है। फिर स्त्री ने उससे कहा, हाँ, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। यहाँ पे पीड़ा, दुख है, दर्द है ना। अभी जितनी भी औरतें हैं यहाँ पे, कितनी औरतें जिनको बच्चा हुआ है, जरा हाथ उठाए। बच्चा हुआ है, दुख दर्द बहुत होता है, खतरनाक। ऐसे लगता है कि बस अभी तो गई, पर बच्चा जन्म, क्योंकि बोला भी जाता है भाई, हम लोग बोलते हैं कि दर्द समझ सकते, लेकिन इनको बोला जाता है कि नया जन्म होता है इनका, और हड्डियां टूट जाती है इनकी, ऑर्गन निकल जाते हैं इनके, बहुत हालत खराब होता है बच्चा जन्मने में। एक नया जन्म होता है, बहुत दुख है कि नहीं? प्रभु ने श्राप दिया था भाई, बच्चा जन्मने के टाइम बहुत दुख होगा, तेरे को होगा, क्योंकि तूने शैतान से जो फल खा लिया उसकी वजह से तेरे को प्रॉब्लम होगा। लेकिन प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं 21:4 में क्या लिखा है। 21:4 ही है, ये 22:4 है, पढ़ना जरा। हाँ, 21:4 ही है। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी आगे। और ना शोक, हाँ, ना शोक, ना विलाप, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। ना पीड़ा रहेगी। दुख दर्द पीड़ा सब खत्म हो जाएगा यहाँ पे। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने आपको और मेरे को, मनुष्य को इसलिए रचा क्योंकि वो हमसे एक रिश्ता बनाना चाहते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का एक रिश्ता, परमेश्वर और ईश्वर और मनुष्य का रिश्ता, ये कोई भी जगह पे नहीं है, ये सिर्फ हमारे बाइबल में है। एक रिश्ता मतलब समझ में आ रहा है आपको? एक रिलेशनशिप, एक प्रेम, एक प्यार। आप एक रिलेशनशिप बोलते हैं ना, एक शादी एक रिलेशनशिप होती है। ये क्यों रिश्ता बना रहा है खुदा? क्योंकि वो चाहता है कि आपका और परमेश्वर का रिश्ता बना रहे। लेकिन शैतान ने आके गड़बड़ी की, आप शैतान को पनिशमेंट भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ जो रिश्ता खराब किया है परमेश्वर, शैतान ने, प्रभु उसको फिर से रिस्टोर करेंगे, पूर्ण स्थापित करने वाले हैं। हालेलुया। पूर्ण स्थापित, ये शुरुआत और अंत का बताया मैंने, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे बहुत जगह पे पूर्ण स्थापित किए। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बेबीलोन में हम एक भाषा बोलते थे, सभी लोग एक भाषा बोलते थे। प्रभु ने क्या किया? भाषा में गड़बड़ी डाल दी। गड़बड़ी डालने के बाद हम, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई स्पेनिश बोल रहा है, सब अलग अलग भाषा हो गई। लेकिन जो स्वर्गीय भाषा था उसको वापस प्रभु ने कहां स्थापित किया? पेंटिकोस्ट के समय में। आज जो हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो स्वर्गीय भाषा है, स्थापित किया ना प्रभु ने। हालेलुया। अभी एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस ने 3 बार इनकार किया प्रभु का, वचन में लिखा है। पहली बार बोलता है मैं नहीं था, दूसरी बार बोलता है नहीं पागल हो गए, मैं नहीं था, तीसरी बार छिड़का, भाग, दिमाग खराब है तेरा, मैं था ही नहीं, माँ कसम पप्पा कसम सब खा लिया। प्रभु ने बोला भी कि तू 3 बार ऐसे करेगा। लेकिन यीशु मसीह जब पतरस को मिलते हैं, तो वो जब ये पतरस को देखते हैं ना, उस समय में जब तीसरे बार इनकार करता, जब मुर्गा भाग देता, तो पतरस रोया। उसके अंदर एक पश्चाताप था, वो पश्चाताप प्रभु जानते थे, इसलिए प्रभु उसको फिर से जाके पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्यार करता है? बोलता है मैं आपसे प्रीति करता हूं। तो तू मुझसे प्रेम करता है? मैं आपसे प्रीति करता हूं। तू मुझसे प्रीति भी करता है क्या? प्रभु आप जानते हैं,
तो एक काम कर, मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु ने स्थापित किया इसको वापस। हालेलुया। पतरस का नाम क्या है? पतरस का असलियत क्या है? शिमोन। शिमोन का मतलब क्या होता है? कमॉन कमॉन सोनाली। चट्टान। चट्टान पे प्रभु क्या करने वाला है? कलीसिया स्थापित करेगा। प्रभु ने, है ना, किया ना ऐसा ही। पतरस ने कई कुछ कम, वो खड़ा हुआ। अभी सोचो, पेंटिकोस के समय प्रेरितों के काम में सब चेले खड़े, भीड़ की भीड़ आई है वहां पे, खड़े होकर प्रचार करने वाला अकेला पतरस खड़ा था। वो ऐसा प्रचार किया जिसने प्रभु को 3 बार इनकार किया। वो ये बोलता है, मैं गवाह हूं उसका कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। ये पतरस बोल रहा है, ये पतरस जिसने 3 बार इनकार किया, क्योंकि प्रभु ने उसको स्थापित किया वापस। और इतना बोलने के बाद वहां पे लोग, वचन कहता है, लोगों के हृदय वचन में छिद गए। छिद गए मतलब ऐसा घुस गए, वचन घुस गया। ऐसा छिदना मतलब ऐसे बोलते ना, घुसना, घुस गया वचन, छिद गए उनके अंदर। और लोगों ने बपतिस्मा, कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया था? 3000 लोगों ने। मैंने कहीं नहीं सुना आज तक कि 3000 लोगों को एक दिन में बपतिस्मा दिया गया। यकीन मानिए 3000 बपतिस्मा बहुत कम बात नहीं है। पूरे टाइम पानी में रह के कैसा बपतिस्मा दिया मैं नहीं जानता। मैं स्वर्ग जाऊंगा ना, मैं कुछ चीज प्रभु को बोलूंगा, प्रभु एक टीवी लगाना और मेरे को, है ना, ये पतरस का, आपने 3000 पतरस कैसे बपतिस्मा दिया ये जानना है। और मुझे वो जानना है। तो दो भाग जैसे प्रभु आपने वो किया ना लाल समुद्र को, मेरे को वो भी देखना है, मुझे देखना है। ये मेरा अपना खुद का एक वो है। और मुझे उस स्त्री के बारे में भी जानना है जिसने आपको छुआ, जो 12 साल लहू बह रहा था। मेरे को उसका जीवन शुरू से जानना है, कितना पीड़ा और दर्द के बाद। मेरा ये ऐसे अलग बात रहता है प्रभु से, वो ऐसे मैं करते रहता हूँ कुछ, तो मैं आप लोग का शेयर कर रहा हूँ ऐसा। लेकिन मुझे ऐसा जानना है, मैं जानना चाहता हूँ प्रभु, जो भी चमत्कार आपने किए है ना, वो सब देखना चाहता हूँ। क्या करेंगे अभी? उधर जाके कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना। प्रभु ये दिखा, इधर हम लोग पिक्चर लगाते हैं, ये टाइम में बहुत अच्छा पिक्चर था वो, है ना। हमने यूथ लोगों का पिक्चर लगाया था, बहुत सुंदर पिक्चर था। यहाँ पे हर प्रभु भोज के शनिवार के दिन पिक्चर लगता है। राजभर भाई, पिक्चर लगता है। जो इतने आजू बाजू में जो लोग देते हैं, आप लोग तो आ जाइए, देखिए। हम लोग प्रभु में बढ़ाने के लिए लोगों को पिक्चर रखते हैं। वैसे मैं स्वर्ग में भी जाके प्रभु को बोलूंगा, मुझे देखना है वापस सब कुछ। हालेलुया। प्रभु ने, पतरस ने 3 बार घोषणा किया कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु ने उसके अंदर वो स्थापित किया। वैसे प्रभु ने एक और जगह पे, जो ये स्त्रियों को तुच्छ माना गया, हवा के चक्कर में फल खा ली, है ना। हवा ने, तेरे चक्कर में पूरा मनुष्य जाति, पूरा जीवन, सब लोग पाप में चले गए। यीशु मसीह के मर के जीतने के बाद सबसे पहले किसने देखा उनको? स्त्रियां थी। स्त्रियां थी। सुसमाचार बांटने वाली कौन थी? सबसे पहले स्त्रियां थी। जिसको तुच्छ माना गया ना, उसको खुदा ने उठाया है, रिस्टोर किया है। आप लोग ब्लेस लोग हो, कभी भी अपने आप को कम मत समझना। मर के जी उठने वाला कोई चेला खड़ा नहीं, कोई मनुष्य खड़ा नहीं, कोई आदमी खड़ा नहीं था। पहले सुसमाचार स्वर्गदूत ने स्त्रियों को दिया, और वो स्त्रियों ने जाके सुसमाचार बांटा है। प्रभु ने बोला स्वर्गदूत ने, जाओ गलील में जाके चेलों को बोलो, भाई यीशु मसीह गलील में मिलेंगे। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर सब रिस्टोर करेगा, विश्वास रखो उसके ऊपर। ये वचन पे जितना भी है जो मैंने आज बोला है, विश्वास रखो, खुदा वैसे ही करने वाला है। बहुत आनंद है स्वर्ग में, दुख नहीं, पीड़ा नहीं, मौत नहीं। हमारे जितने जो गुजर गए, जो नहीं मिले ना, मेरे को पता है मेरे पापा का, एक्चुअली में मेरे पापा बहुत गाली वाली देते जब मैं प्रभु में आया, तो बहुत ये थे। लेकिन मुझे इतना कंफर्म है कि उन्होंने एंड में प्रभु को स्वीकार किया। अब मुझे ये पता है कि वो मिलेंगे, मेरा परिवार मिलेगा। मेरे पापा ने क्या बोला था पता है? मैं एक्चुअली आचार्य खानदान से बिलोंग करता हूँ। आचार्य बोलेगा तो एक ब्राह्मण लोग होते हैं हम लोग, ठीक है। अब मेरे पापा ने को मालूम पड़ा ना, जब मैं मसीह में आ गया, मैंने बपतिस्मा भी ले लिया, उनको इतना गुस्सा था मेरे पे, इतना क्रोध था। जब तक मैं दारू पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, मारा मारी कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जवान है लड़का, करता है जवान, ऐसा था उनका जवाब। जिस दिन मालूम पड़ा भाई सुधर गया, विरोध हो गया मेरे। और उन्होंने लिखा भी था, मैं मरूंगा ना तो मेरे को आग देने वाला मेरा बेटा नहीं, मेरा मामा का लड़का है, मोहित नाम है, वो मोहित आग देगा। प्रभु ने ऐसा, मतलब उन्होंने ऐसा लिख के रखा था। लेकिन प्रभु ने बदल दिया सब कुछ। जब उनको मरना था ना, वो मर नहीं रहे थे, हॉस्पिटल में थे। पता नहीं मेरे मन में प्रभु ने डाला, इसको घर पे लेके चल। यहाँ लेके आए। यहाँ लेके आने के बाद उन्होंने अपने पास्टर,
यहाँ पे आपको पता नहीं पता है, लेकिन इन्होंने आके यहाँ पे भी बहुत हंगामा किया मेरे पापा ने। जैसे जिधर जो लोग गली में रहते हैं ना, वो लोग उधर आके बोलते हैं मेरे बेटे को ये लोग ने, मेरे बेटे का धर्म बदल दिया, अभी पूरा पैसा उनको देता है। ऐसे सब आके इधर गाली गलौज किए, बहुत गाली दिए, बहुत गुस्सा था उनको, बहुत क्रोध था उनको, वो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते थे, इतना क्रोध था। लेकिन जब एंड टाइम आया ना, उन्होंने इधर स्वीकार किया कि मैं पापी हूं प्रभु, मुझे स्वीकार कर। अगले दिन वो उनको मौत हो गई। तब तक वो नहीं मर रहे थे, अगले दिन वो मरे। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने उनको स्वर्ग में उठाया है। और मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, वहां पे कोई दुख नहीं है, वहां पे कोई क्लेश नहीं, झगड़ा नहीं, कोई तामझामी नहीं है, आनंद ही आनंद है खुदा के चरणों में। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन अच्छा लगा आप लोग को? अच्छा था? मैं विश्वास करिए, जो वचन में लिखा है ये प्रभु ने आपको दिया है। बहुत अच्छा मन्ना आज प्रभु ने आपको खिलाया है। इस खाने को, इस मन्ने को भूलना नहीं। ये हमारे लिए वाचा की बात है। ये प्रभु ने प्रॉमिस दिया है, ऐसा करूंगा मैं तुम्हारे लिए। इतना प्यार करता है प्रभु आपसे, हर एक से। मैं इधर खड़े रह के बोल रहा हूं करके वो मुझसे अकेले को प्यार नहीं करता है, वो आपसे भी उतना ही प्यार करता है जितना मुझसे प्यार करता है। वो आपके लिए भी क्रूस पर मरा, वो मेरे लिए भी क्रूस पर मरा। वो आपके लिए, आपके भी गुनाह को उठा लिया, वो मेरे भी गुनाह को उठा लिया। वो प्यार करने वाला परमेश्वर। ये धर्म नहीं है, मैं तो पहले बोलता हूँ, ये क्रिश्चियन नाम का कोई धर्म ही नहीं है, ये तो प्यार है खुदा का, जो फिर से मनुष्य को बोल रहा है नहीं, मैं तुझसे रिश्ता रखने आया हूं, मैं तुझसे रिश्ता जोड़ने आया हूं। कितना मनुष्य, प्रभु इतना प्यार करता है हमसे कि वो स्वर्ग में भी हमारी चिंता करता है, और हम पृथ्वी पे भी उस पर ध्यान नहीं देते। गलत बात है ना? तो आज से ध्यान दीजिए, आज से प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए, वचन में बढ़िए। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे।